नमस्कार। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दो जो प्रतीकगमन समीकरण है वो दिए जाते हैं और फिर उसमें पूछा जाता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको रिलेशन जो है वो कितना होगा। तो आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो दो प्रतीकगमन समीकरण है। y इज इक्वल टू पॉइंट एट एक्स प्लस 0.2, y इज इक्वल टू 0.8x प्लस 0.2, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.6। ये दो समीकरण है और हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करना है। प्रतीकगमन रेखाएं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेप्ट है और m जो है ये स्लोप को बताता है। ये m जो है ये स्लोप को बताता है और ये इंटरसेप्ट है। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो दो प्रतीकगमन रेखाएं हैं उनके गुणांक जो हैं उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है। तो कोरिलेशन का जो सूत्र होता है वो r इज इक्वल टू रूट बी वाई एक्स इंटू स्लोप ऑफ एक्स वाई। इस फार्मूले के द्वारा हम कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन जो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन दी गई है इनसे हमें स्लोप ज्ञात करना है या प्रतीकगमन गुणांक जो है वो ज्ञात करना है। तो ये जो y है y ऑन x, इससे हमें सबसे पहले स्लोप ज्ञात करना है। तो ये y बराबर हो गया 0.8x प्लस 0.2। तो इसमें जो 0.8 है ये है तुम्हारा बी वाई एक्स, कितना हो गया 0.8। इंटरसेप्ट का काम नहीं होता है तो इंटरसेप्ट को छोड़ दिया जाता है। और इसी प्रकार से x ऑन y, इसके लिए क्या करना है, ये जो दूसरा समीकरण है इसको सरल कर लेना है। x माइनस 0.2y इज इक्वल टू 0.6। अब इसको y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x बराबर 0.6 और ये प्लस का हो जाएगा 0.2y। इस प्रकार से 0.2y प्लस 0.6। तो इसमें जो x ऑन y जो है, जो प्रतीकगमन गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, तो ये कितना है dy x इज इक्वल टू 0.2। अब ये दोनों वैल्यू जो है ये यदि हम इसमें समीकरण में रख दें तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सहसंबंध गुणांक r बराबर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स का मान 0.8 और इसका मान 0.2।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 016। 8 दूनी 16 और 2 अंकों के बाद दशमलव। और इसको और यदि हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16/100। R बराबर 16 का यदि हम गुणनफल कर लें तो 4 गुणा 4 और x का हो जाएगा नीचे का 100 का 10 गुणा 10। अब रूट हटा दें तो ये अंदर हो जाएगा 4² / 10²। और रूट हटाने पर ये हो जाएगा 4/10। इस प्रकार से r की जो वैल्यू आएगी 10 का भाग उसमें दे दें तो 0.4। तो r बराबर कितना 0.4। सहसंबंध का मान जो अधिकतम मान होता है, सहसंबंध +1 और ये होता है पूर्ण धनात्मक, और r बराबर -1 ये पूर्ण धनात्मक हो गया और ये हो गया पूर्ण ऋणात्मक। सहसंबंध का मान +1 से -1 के बीच में होता है। धन्यवाद।